हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये आपका पेज नंबर 186 पर है जो। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो इमेज कहाँ बन रही है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो देखो ज़रा, अगर हम इसके सॉल्यूशन में चलते हैं, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में होती है, तो ये माइनस का 15 सेंटीमीटर आ गया। अब जो इमेज है, इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, वी है 10 सेंटीमीटर। अब ये प्लस में या माइनस में, तो ये हमेशा किस में होगा, माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि कनकेव लेंस में हमेशा जो इमेज बनेगी वो कैसी बनती है आपके पास, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। यानी कि वर्चुअल इमेज बनती है। तो वर्चुअल कहाँ बनती है हमेशा आपके पास, देखो लेफ़्ट साइड, जैसे ये है हमारे पास, ठीक है। तो आपने रे डायग्राम्स में भी पढ़ा ही होगा, ठीक है। जो भी आपके पास इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, लेफ़्ट साइड बनती है कनकेव में। और लेफ़्ट साइड कैसी इमेजेस बनती है, हमेशा वर्चुअल। तो वर्चुअल है तो उनके डिस्टेंसेस क्या रहेंगे, फिर लेफ़्ट साइड में नेगेटिव ही रहेंगे, तो माइनस आया। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं, v इज़ टेकन एज नेगेटिव बिकॉज कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। तो v नेगेटिव हो गया यहाँ पर, क्लियर। तो हाउ फार इज़ द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, हाउ फार मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे हम, कितनी दूरी पे रखेंगे, तो u हमें फाइंड आउट करना है, क्लियर। और इसका साइन नहीं लेना, क्योंकि जो गिवन होती हैं चीज़ें उन्हीं के साइन लेने हैं आपने। जो चीज़ निकालनी है उसका साइन ऑटोमेटिकली आएगा आपका, ठीक। तो और ड्रॉ द रे डायग्राम, रे डायग्राम भी बताना है। तो चलो पहले तो ये u निकाल देते हैं, बड़ा सिंपल है। लेंस फार्मूला लगाओ, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f है आपके पास माइनस का 15 और v कितना है, माइनस का 10, और u आपको फाइंड आउट करना है। तो ये देखो 1/माइनस का 15, ये माइनस 1/10 इधर जाके प्लस का 1/10 बन जाएगा, और इधर बचा माइनस का 1/u। अब अगर आपको याद हो, इसका एलसीएम हमने पहले भी क्वेश्चन में किया था, वो 30 आया था। मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ दोबारा से। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो 3 2 ज़ा 6, 5 ज़ा 30। तो ये 15 2 ज़ा 30, माइनस 2 आ जाएगा, 10 3 ज़ा 30, ये 3 आ गया, माइनस का 1/u, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो 1/30 आ जाएगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, तो 1/30, और ये माइनस का 1/u, और u कितना आ जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ गया, और u कितना आ जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये माइनस इधर चल जाएगा, देखो कैसे होता है ये, जैसे ये है माइनस का u, ठीक। तो 30, और जैसे मान लो ये माइनस का 1 है यहाँ पर, ठीक है, तो माइनस 1 इधर चला जाएगा, तो u इस तरीके से, और इसको हम -30 लिख देते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो u आ गया हमारे पास -30 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है इस वाले लेंस से इधर, ठीक है। अब इसका रे डायग्राम बनाते हैं। देखो रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है। रे डायग्राम देखो किस तरीके से बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ये क्या है आपके पास, कनकेव लेंस लिया हमने ये, ठीक, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ज़रा, ये तो हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ये वाला क्या मान लो F1, और F कितना है यहाँ पर, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये F1 हो गया, और ये वाला क्या हो गया 2F2। तो F1 हो गया कितना, 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस बात है 2F2 कितना हो जाएगा, डबल। 2F1 सॉरी ये भी, ठीक है, कितना हो जाएगा, डबल। तो डबल कितना, 30 सेंटीमीटर। और अगर आप देख रहे हो u कितना आया है हमारे पास, 30 सेंटीमीटर ही आया है, तो u भी यहीं पर ही प्लेस्ड होगा, ठीक है, इसी पोजीशन पे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से बना देंगे ये, ठीक है। तो ये कितना है हमारे पास, 30 सेंटीमीटर, और ये u भी है हमारे पास, क्लियर। क्योंकि 2F1 कितना है, 30 बन रहा है, 15 का डबल 30 होता है, और u भी बाई चांस 30 आ रहा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। और इधर क्या है, F2 बनेगा, ये भी हमारे पास 15 होगा, और इधर ये 2F2, ये भी कितना होगा हमारे पास, 30 होगा। क्या इतनी बात क्लियर है। अब देखो ये बिल्कुल वैसा रे डायग्राम बन गया जिसमें हम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्लेस्ड किया है हमने किस पे, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो देख लो ये कहीं भी हम, मैंने वहाँ भी बताया था, कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। और अगर रे डायग्राम आपको याद हो, वो हमने यहाँ पर कहीं रखा था, F1 to F1 के बीच में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ये यहाँ पर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, रे डायग्राम वही बनने वाला है। ये मैंने वहाँ भी बताया था आपको कि कहीं भी रख सकते हैं इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो रे डायग्राम वही बनने वाला है। आप देख भी सकते हो वहाँ रे डायग्राम्स में, ठीक है। तो ये देखो, ये गई पैरेलल रे, ये कहाँ से निकलनी चाहिए, फोकस से, लेकिन ये डाइवर्जिंग है। तो देखो कैसे, तो मैंने आपको ये बताया था इसका रे डायग्राम बनाने का तरीका। ये क्या है, इसको पहले रिट्रेस कर दो इधर, ठीक है ना, अपीयर टू मीट, ताकि इसी डायरेक्शन में क्या हो जाए, फिर ये आप बना सकते हो, ये डाइवर्ज हो गई।
ठीक है। वैसे तो ये इस तरीके से जानी थी और इसी तरह बैक ट्रेस करते हैं हम इसको फोकस से, लेकिन कई बार मैंने आपको बताया था कि जब हम इधर पहले बना देते हैं तो जब हम मीट करवाते हैं तो F1 पहले लिख दिया है तो वहाँ पर मीट नहीं होता है, तो पहले इसी डायरेक्शन में इसको मीट करा दो, फिर उसके बाद उसे आगे बढ़ा दो, तो ये डाइवर्जिंग हो गया। दूसरा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम निकालें इस तरीके से, ठीक है, तब देखो ज़रा, तो ये क्या होगी, स्ट्रेट निकल जाएगी। ये मैंने आपको बताया हुआ है रूल, ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट निकल जाती है। तो ये जो कट हो रही है यहाँ पर कट हो रही है, ठीक है, और ये हम डॉटेड बना सकते हैं क्योंकि ये कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है ये, वर्चुअल, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड बन रही है इमेज, तो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, तो वर्चुअल भी है इरेक्ट भी है, ठीक है। और ये दूरी जो है ये कितनी है, v हमें कितना दिया हुआ था 10, और देख लो F1 15 है, तो ये यहाँ पर कहीं आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही आया है हमारा, ये 10 सेंटीमीटर होगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है ना। यहीं पर बना है ना, F1 तक 15 है, O से F1, तो वैसे है उसके बीच में ही कहीं बना है, तो ये 10 सेंटीमीटर ही होगा अप्रॉक्सीमेट। समझ रहे हो बात को, कैसे बनाया है रे डायग्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास U हो गया 30 का, F1 हो गया 15 का, और V कितना हो गया 10 सेंटीमीटर का, और ये इस तरीके से हमने रे डायग्राम बना दिया इसका। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, समझ रहे हो चीज़ों को, ठीक है, सही है, ठीक है। तो यही सब बस इसमें पूछा हुआ था आपसे क्वेश्चन में, क्लियर कर लोगे, ओके जी, थैंक यू।